आपने ज़्यादातर देखा ही होगा कि जो एक्सीडेंट है वो ज़्यादातर न्यूटन्स पे ही है। तो हमारा मॉडल ये उसका एक रेप्लिका है जिससे कि एक्सीडेंट को हम जितना हो सके उतना कम कर सकें। जैसे कि अगर गाड़ी जा रही है और उसके सामने से अगर कोई गाड़ी आए तो फिर हम सामने वाली गाड़ी को ऐसे लाइट देके या फिर बजर बजा के साउंड देके अवेयर कर सकें कि हाँ सामने से कोई आ रहा है, अपनी स्पीड स्लो कर। जैसे एग्जाम्पल में अभी ऐसे जा रही है तो वो जैसे आ रही थी वो अपनी स्पीड स्लो कर रही है। Today we are going to present health and hygiene model. हमारे हेल्थ एंड हाइजीन मॉडल में 6 पोर्शन है। पहला योगा, दूसरा स्वच्छ भारत, तीसरा फूड पिरामिड, चौथा जंक फूड, पांचवा एवरेज प्लांट और छठा है स्मोकिंग। हमारे फूड पोर्शन में है हमें सुबह उठ के योगा करना चाहिए। योगा करने से हमारा हेल्थ अच्छा होता है और रनिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, स्विच करना चाहिए। हमारा सेकेंड पोर्शन है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत में टाउनशिप हमें हमारे टाउनशिप को हमेशा सैनिटाइज रखना चाहिए। इसमें 2 डस्टबिन है, एक ब्लू बिन एंड एक ग्रीन बिन। ब्लू बिन में हमें ड्राई वेस्ट डालना चाहिए और वेट डस्टबिन में वेट वेस्ट डालना चाहिए। तीसरा पोर्शन है फूड पिरामिड। फूड पिरामिड में पल्सेस से हमें विटामिन मिलता है, सॉरी प्रोटीन मिलता है। और सेकेंड है फ्रूट एंड वेजिटेबल से हमें विटामिन मिलते हैं, जैसे मैंगो से हमें विटामिन ए मिलता है। और थर्ड है मीट एंड एल्ट्राफिक्स, इससे हमें प्रोटीन का मेन सोर्स होता है। और फोर्थ है डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है। और हमारा ये फोर्थ पोर्शन है जंक फूड हमें हमारे लिए हानिकारक है। ये खाने से हमें हमारे हेल्थ में हो सकते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। और ये है फिफ्थ पोर्शन में हमें आयुर्वेदिक प्लांट्स एलोवेरा नीम हमें जब चोट लगती है तब हम नीम का यूज़ कर सकते हैं। जब हमें कफ होता है तब हम तुलसी का यूज़ करते हैं। और जो हमारे बालों में या फेस में लगाने के लिए एलोवेरा। ये हमारा छठा पोर्शन है स्मोकिंग करेंगे। हम स्मोकिंग करेंगे तो हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे और हम स्मोकिंग नहीं करेंगे तो हमारे लंग्स अच्छे रहेंगे। जैसे इसमें दिखाया गया है कि हम इधर स्मोकिंग किया गया है तो लंग्स पूरे खराब हो गए और इधर स्मोकिंग नहीं की है तो लंग्स अच्छे हैं। इसलिए हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, इससे हमारा हेल्थ अच्छा होगा। थैंक यू। ये काउशल है, यहाँ पर हम गाय को पालन पोषण करते हैं, उसको बड़े किए और उनका जो प्रोटीन मिलता है हम जो उनका वेस्ट निकलता है हम खेती में यूज़ करते हैं। ये ग्रीन हाउस में जो रहेगा और उनसे और कीड़े मकोड़े उनको नहीं लग सकते, जिससे वो प्लांट प्रोटेक्शन होता है, उनको प्लांट को प्रोटेक्शन होता है, वो ग्रीन का प्रोटेक्ट होता है। ये फार्मिंग में हम कॉलीफ्लावर और कैरेट लगाएंगे। कैरेट ज़मीन के नीचे उगते हैं, कॉलीफ्लावर ज़मीन के ऊपर उगते हैं। ये फॉरेस्ट में हमको ऑक्सीजन मिलता है और इनके जो लकड़ियाँ होती है वो हम खाना पकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये किचन वेस्ट और ये फॉरेस्ट वेस्ट और ये फाउल। जब पेड़ों से लेकर कचरा निकलता है वो यहाँ किचन वेस्ट में डालते हैं। और एक फॉरेस्ट वेस्ट है, जब हम फॉरेस्ट साफ सफाई करते हैं उनका वेस्ट निकलता है तो काउ वेस्ट में डालते हैं, काउ फॉरेस्ट वेस्ट में डालते हैं। काउ मतलब बैलों के जो वेस्ट होते हैं यहाँ पर डालते हैं। ये सब भी हमने खेतों में यूज़ करने के लिए अच्छे और खाद From class 11 science from University of By
यासिना क्लास 11 शामोशी। मैम हमने ये प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग पे करा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है जिसमें ज़्यादातर लोग खेती करते हैं और हम देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ग्रीन एनर्जी जो सोलर पैनल है विंड है वो ज़्यादातर सड़कों पे या फिर लोगों के घरों में होती है जिससे उनका इलेक्ट्रिसिटी चलता है। लेकिन हमने एक ऐसा मॉडल बनाया जिससे किसान की भी हेल्प हो उसकी ज़रूरतों में। जैसे कि सोलर पैनल से उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसके घर में जो इंडक्शन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी से उसका खाना बन रहा है और खेतों में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। लाइक देखिए जैसे इस इलेक्ट्रिसिटी से ये साउंड सिस्टम चल रहा है। इस साउंड सिस्टम से अब न्यू इन्वेंशन हुआ है कि प्लांट्स सॉन्ग सुनकर अपनी ग्रोथ ज़्यादा करता है, इसलिए हमने साउंड सिस्टम लगाया। और वो कुक्कुट पालन है जिसके पीछे हमने सोलर सिस्टम लगाया, उससे भी खेतों में इलेक्ट्रिसिटी पहुँची। और दूसरा ये कि हमने इसमें विंड सिस्टम लगाया। अब ये होता है कि किसान जो होते हैं वो बड़े बड़े पिलर्स लेकर उतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकते उसके हिसाब से, इसलिए हमने उनके लिए छोटे और एक ऐसा भी होता है कि जो किसान होते हैं वो उनके पास बैल होते हैं, वो इतने बड़े बड़े सामान नहीं ले सकते, इसलिए गवर्नमेंट को दे रहे हैं। इसलिए हमने विंड एनर्जी लगाई जिससे उनके खेतों में इलेक्ट्रिसिटी जा सके और उनकी प्रोडक्शन उनके लिए किसान को अपनी खेती करने में आसानी हो। और दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमने किसान के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों ऑप्शन चुना, इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादातर अब के समय में लोग ज़्यादातर प्लेन फार्मिंग करते हैं, उनके खेत प्लेन होते हैं। लेकिन हमने ये सोचा है कि ऐसा हुआ है कई किसानों के किसान के खेतों में हमने देखा है कि उनके खेत ऐसे टेढ़े होते हैं, ऐसे होते हैं। उसके मतलब उनका ऐसा मतलब है कि यहाँ से ऐसे होंगे तो इधर जब हम मोटर चलाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से तो मोटर चलेगी, इधर से पानी जाएगा, यानी उनके खेतों में ये ब्लॉक्स लगाए हुए हैं जिससे उनके खेतों में पानी जाएगा उनकी प्लांट्स की ज़रूरतों के हिसाब से। अगर किसान को अपने प्लांट्स पानी को बंद करना हो तो यहाँ पर हमने ब्लॉक्स रखे हैं, वो बंद भी कर सकता है। और यहाँ पर हमने मत्स्य पालन किया है, यानी इधर से पानी जाए। हाँ, और हमने ये लंबा इसलिए रखा है कि एक ऐसा भी इन्वेंशन हुआ है कि मछलियों को लंबा तैरने से उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। और हमने यहाँ पर लाइट भी लगाया ताकि रात के समय में प्लांट लाइट जलेगी इस इलेक्ट्रिसिटी से और प्लांट्स की ग्रोथ तो होगी, इस मछलियों की भी ग्रोथ होगी। ऐसा हुआ है कि लाइट से मछलियों की ग्रोथ भी होती है। और यहाँ पर हमने कुक्कुट पालन रखा है ताकि जो किसान हैं उनको अपनी डेली नीड्स के लिए हेल्प हो सके। और यहाँ पर हमने सब्जियाँ उगाई, ये मेज प्लांट्स है, सब्जियाँ है, ये गाय है जिससे उनकी डेली नीड्स कंप्लीट हो। और ये हमारे गुड मॉर्निंग मैम, मेरा पूरा नाम नासिर बनी तरफ है, मैं क्लास 10। मेरा नाम अक्षरा सिरा है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करके बनाया है। जनरली ये रिवर या शिप पे दिखते हैं, तो इसका यूज़ क्या होता है, जो बड़े बड़े शिप्स या जहाज होते हैं वो इसके नीचे से आसानी से पानी को पार कर सकते हैं। और हाइड्रोलिक ब्रिज में सिलेंडर का यूज़ करते हैं और लिक्विड का तो पिस्टन लगा रहता है। जब पिस्टन को जब प्रेस करते हो तो वो प्रेशर लिक्विड पे लगता है और हाई प्रेशर लगने से ये ब्रिज ओपन होता है और इससे नीचे से शिप या बोट आसानी से जा सकते हैं। पर यहाँ पर हमने सिलेंडर की जगह इंजेक्शन का यूज़ किया है और लिक्विड के फॉर्म में वाटर का यूज़ किया है। जब हम इस पिस्टन को जब प्रेस करेंगे तो शिप या बोट आसानी से पास कर सकते हैं। यानी ऐसा रुकता है। हाँ। और जब शिप क्लोज होता है तब ये गाड़ियाँ भी ऊपर से जा सकती हैं। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो सर्कल जाता है, जिसे हम खेत में यूज़ कर सकते हैं, जिससे पौधों की उत्पादन हो सकती है। हाउ
हाउस वेस्ट और डस्टबिन का वेस्ट जो हो, हमें उसे कलेक्ट करके इस ट्रक को इधर लाएंगे और कन्वेयर बेल्ट पे डालेंगे। जब ये कन्वेयर बेल्ट ऐसे घूमेगा तो ये वाटर मिक्सिंग पर कन्वर्ट्स हो जाएगा। जब ये वाटर मिक्सिंग में जाएगा तो ये दोनों टैंक में जाके चैम्बर में जाएगा। चैम्बर में गैस तैयार होगी, उस गैस से हम टरबाइन में जाएंगे। टरबाइन जब घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं, फिर उस पावर हाउस और इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। फिर जो वेस्ट होता है उससे भी हम बायोफ्यूल बना सकते हैं सीएनजी स्टेशन में। गुड आफ्टरनून मैम। हमारे भारत में अधिकतर किसान खेती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा मॉडल किया है जो अगर कोई किसान खेती करना चाहेगा उसको बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे एनिमल फार्म है, जिससे जो वेस्टेज होगा हम इस कंटेनर में स्टोर करेंगे, जिससे मीथेन गैस बनेगी। मीथेन मतलब इतनी नेचुरल गैस है जिससे कोई भी हानि नहीं होगा। और फिर बाद में वही मीथेन गैस बन के जो भी इसका वेस्टेज होगा वो इस टैंक में आएगा, और वही इस टैंक का जो वेस्टेज है वो हम इसमें डालेंगे, जो फर्टिलाइज़र के रूप में कन्वर्ट होके आएगा। यहाँ पे बी फार्मिंग है, जो भी है वो फ्लावर यहाँ पे जो पेड़ उगे हैं वहाँ पे जाके पॉलिनेशन करेगी, जिससे पेड़ और ग्रोथ करेंगे और वहाँ पे वो हनी बनाएंगे। हनी को बेचकर भी किसान अपना प्रॉफिट कर सकता है। यहाँ पे ड्रिप सिस्टम है, जो यहाँ पे वेल है, जो ये मोटर लगी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाके उधर पानी ट्रांसफ़र करेगी। एग्जांपल ऐसे जाके वो ड्रॉप बाय ड्रॉप उधर पानी ट्रांसफ़र कर रही है, जिससे 70 to 80% वाटर किसान सेव कर सकता है। यहाँ पे विंड एनर्जी है, जो जब ये पंखा घूमेगा तो विंड एनर्जी तैयार होगी, और हम पूरा मॉडल है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सोलर एनर्जी है, जो धूप इस पर आएगी तब ये एनर्जी बनाएगी, जब हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग है, अगर ये छत पे ऊपर जो भी पानी गिरेगा वो इस टैंक में स्टोर होगा। इस टैंक में स्टोर होने के बाद अगर बाई चांस वेल में पानी ना हुआ, हमें इस एनिमल को पिलाने के लिए पानी चाहिए, तो हम इसका पानी आके इधर ला सकते हैं, इनको पिला सकते हैं। यहाँ पे पेडी फील्ड है, यहाँ पे हमने मछलियाँ डाले हैं। इसके जो कीड़े मकोड़ होंगे वो मछलियाँ खाएंगी और उनकी ग्रोथ होंगी, और मछलियाँ बेचकर भी वो अपना किसान प्रॉफिट कर सकता है, और ये पौधे इनको भी बेचकर प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये जो किसान है, अगर हम ज़्यादातर देखते हैं किसान का जो भी फार्म होता है वो बाहर के एनिमल आके वेस्ट कर देते हैं, जिससे किसान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पे हमने जो ये वायरिंग बिछा के रखी है, अगर कोई भी एनिमल आएगा और इस वायर को टच करेगा तो ऐसे बजने लगेगा, जिससे वो एनिमल पीछे हो जाएगा और इसका फार्म सुरक्षित रहेगा।